सचिन सरांबद्दल सांगत असताना एकच सांगतो, शिक्षणाबद्दलचं महत्व आज सगळ्यांना कळायला लागले. शेतकऱ्यांना, भाजीवाल्यांना, कष्ट करणाऱ्याला, कामगाराला सगळ्यांना कळाले. म्हणून आज आपली परिस्थिती एवढी चांगली नसताना सुद्धा आपल्या आई वडिलांनी या ठिकाणी आपल्याला पाठवलंय. काहीतरी आयुष्यात घडलं पाहिजे, चांगलं काहीतरी जीवनामध्ये झालं पाहिजे याच्यासाठी. तसंच त्याच आशेनं आज 80 किलोमीटर इथून छत्रपती संभाजीनगर पासून त्यांची ड्युटी आहे अंकुशनगर कारखाना बीड रोड. दररोज सर आणि मॅडम दोघंही शिक्षक आहेत, तर दोघंही इथून अपडाऊन करतात. मी विचारलं एवढा जीवाचा आटापिटा कशासाठी, तर सरांचे 2 मुलं आहेत, एक 6वीला आणि एक 9वीला आहे. दोघंही फार हुशार आहेत, तर त्यांच्या शिक्षणासाठी ते इथं राहतात. मी ज्या एरियात घर घेतलं तिथं आम्ही सोबत राहतो सगळे, आणि तिथं राहून रोज अपडाऊन करतायत. कशासाठी सगळं, तर शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते पिल्यानंतर माणूस गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही हे त्यांना कळलं. ते आज लोकांच्या लेकरांना शिकवतायत. सोबत सोबत वडील म्हणून, पालक म्हणून आपला सुद्धा पाल्य त्या ठिकाणी चांगल्या लेवलला शिकला पाहिजे या अशा अपेक्षेतून आणि यासाठी करत असलेले प्रयत्न सचिन खरात सर सुद्धा आज आपल्यात उपस्थित आहे. त्यामध्ये मी सचिन खरात सरांना विनंती करतो, सर आपल्या लाडक्या विद्यार्थ्यांना आपल्या मार्गदर्शन करावं. संत कबीर जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढू बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामय मंदिर नामय मस्जिद नाकाबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, कहे कबीर सुन भय साधो हर सांसों के सांस में. ये हम सुनते आए कि हर मनुष्य के सांस में भगवान है. हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा जो बेटा है वो मुझसे बेहतर स्थिति में जीवन जीना चाहिए, और बेहतर स्थिति में जीवन जीने की ललक मनुष्य के अंदर होनी ही चाहिए. यहाँ सब हम जो मिडिल क्लास में है, हर 99% बेटों या बेटियों के माता पिता किसान ही है. हर व्यक्ति को यह लगता है कि मेरा बेटा मुझसे बेहतर स्थिति में जीवन जिए. हर माता पिता को ये आशा होती है कि हमने जो नहीं किया है, हमने जो नहीं पाया है वो उसे मिले. बचपन में जब हम छोटे थे तो किसी ने पूछा कि आपको बनना क्या है, तो हम कहते थे कि हमें बड़ा बनना है. जब बड़े हुए हैं तो आप पूछे तो क्या करना है, तो हमें लगता है कि छोटा ही होना चाहिए. हर स्थिति में स्पर्धा है, हर जगह ऐसी भाग दौड़ है. ऐसे में हमें हमारी पहचान निर्माण करनी है. ऐसे स्थिति में अगर हमें हमारी पहचान निर्माण करनी है, देखिए 10वीं कक्षा के छात्रों को हम पढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपको क्या करना है, खाली 10वीं तक ही पढ़ाई करनी है, उसके बाद में आपको कोई सब आपको समझ में आने वाला है. फिर बाद में कोई कहता है कि नहीं 12वीं होने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. फिर आपका जो ध्येय है वो प्राप्त करने की, कोई कहता है कि इंजीनियर होने के बाद आपका सब काम हो गया. ऐसा कहते कहते पता ही नहीं चलता कि हमारा काम कब खत्म होने वाला है. तो आप जिस जगह पर आए हैं वह आपका काम है, यहां आपका जो ध्येय है वह पूरा होने वाला है. जिस इंसान के पास आए हैं वही इंसान आपको सही राह पर लेके जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि क्या होता है, हमें आशा से ही जीवन जीता है. हर मनुष्य आशा के बलबूते पर ही आगे चलता है. हर एक को लगता है कि नहीं ये होने के बाद ये हो जाएगा, किंतु आप जो जिस समय पर जिस जगह पर आए हैं वो जगह आप सही है. आप तक जो आए हैं वो जीवन जीने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियां चढ़ते आए हैं. आयु की सबसे महत्वपूर्ण अगर सीढ़ी कौन सी है तो यह सीढ़ी है, और जिस सीढ़ी पर आपको लेके आया है वो भी भगवान है. ऐसी जगह पर आपको लाया गया है. इनको मैं 2 साल से देखता हूं, सुबह 4 बजे से ये जो दौड़ते हैं उनकी जो भागदौड़ देखता हूं. जैसे ये एग्जाम का रिजल्ट आपके आ जाता है तो उनके चेहरे की खुशी देखकर राजू सराम बोलते हैं कि देखो ये क्या है, जैसे उनके बच्चे सफल हुए हैं आयु में, और इतनी खुशी से हमें यह बताते हैं कि ऐसा ये हो गया है. ऐसे स्टूडेंट इतने अंकों से या इतने ऐसे एग्जाम में पास हुए हैं. इसलिए मैं आपको यह कह रहा हूं कि दावे के साथ यह कह सकता हूं कि आप जिस जगह पर आए हैं सही आए हैं. इनकी मेहनत देखकर ऐसा लगता है कि यह सचमुच आपकी माता पिता की जो इच्छा है, जो आशा है, जो आकांक्षा है, यहां पूरी हो सकती है. किंतु इसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी. मेहनत के सिवा जीवन में कुछ भी मिलता नहीं है. यह मेहनत को प्रेरित करने के लिए यह बंदा ऐसा है कि आपको आपके मन में यह आशा निर्माण कर सकता है, और
देखिए अनेक छात्र यहाँ आते हैं चले जाते हैं, उनमें से 100% में 10% ही अंक प्राप्त करते होंगे या सफल होते होंगे, किंतु जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नों के सिवाय कोई भी असंभव नहीं है। और जीवन में नकारात्मक प्रयत्न मानवीय जीवन के लिए घातक साबित हुए हैं, इसलिए सकारात्मक प्रयत्न, किसी ने कहा है कि सकारात्मक प्रयत्न मानवीय जीवन के लिए आपकी नींव को, आपकी इच्छा को प्राप्त करके दिला सकते हैं, इसलिए सकारात्मक प्रयत्नों के सिवाय कुछ भी संभव नहीं है। जाते जाते मैं सिर्फ आपको एक कोई बड़ा सिर्फ एक ही जो हरिवंश राय बच्चन जी है उनकी एक जो कविता है वो आपके सामने सुनाता हूं। वो जो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन में रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहजी मोती, मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद आमच्या मित्रांनी आमच्या मित्रांनी तर बोलवलं, बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल खूप खूप